हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली और एमएस एक्सेल के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ऑटोमेटिकली डाटा एंट्री फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। अगर आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास आपको एक इंटरफेस शो हो रहा है। इस एमएस एक्सेल की वर्कबुक में मेरे पास दो शीट्स हैं, शीट 1 और शीट 2। शीट 1 में मेरे पास इंटरफेस है जिसमें रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डिपार्टमेंट और एड्रेस और फ़ोन नंबर है। होगा क्या, मैं यहाँ पर ये रिकॉर्ड इंटर करूंगा। जैसे ही मैं सेव डाटा वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाला जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में जो कि शीट नंबर 2 में बनाया गया है इसमें इंसर्ट होता जाएगा। आइए इसको ट्राई करते हैं। मैं चला जाता हूँ शीट 1 पे, जाके यहाँ पर रोल नंबर लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जाके सबसे पहले रोल नंबर लिखा, उसके बाद यहाँ पर जाके नाम लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नाम, नेक्स्ट हमारे पास वो मांग रहा है फादर नेम, तो मैं यहाँ पर जाके इसका जो है वो नाम लिख लेता हूँ, फादर नेम। डिपार्टमेंट मैंने लिख लिया कंप्यूटर साइंस, उसका जो एड्रेस है वो मैं एड्रेस यहाँ पर लिख लेता हूँ। एड्रेस के बाद नेक्स्ट हमारे पास वो हमसे पूछ रहा है फ़ोन नंबर, तो हम यहाँ पर जाके जो भी फ़ोन नंबर है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे ही मैं सेव डाटा वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से डाटा जो है वो गायब हो जाता है और हमारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली शीट नंबर 2 में सेव हो जाता है। बिल्कुल सेम ऐसा ही स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर्म जो कि ऑटोमेटिकली डाटा एक शीट से दूसरी शीट में सेव करेगा, हमने आज की इस वीडियो में बनाना है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए इस वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की एक न्यू फाइल को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर मेरे पास दो शीट्स हैं, शीट 1 और शीट 2। शीट 2 में मैंने ऑलरेडी जो भी डाटा मुझे चाहिए उसके कॉलम्स मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पर मुझे 6 तरह का डाटा एंटर करवाना है, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, डिपार्टमेंट, एड्रेस और फ़ोन नंबर। इन 6 कॉलम्स में डाटा को एंटर करने के लिए मैं शीट 1 में एक इंटरफेस को डिज़ाइन कर लेता हूं, जिसकी मदद से मैं इजीली डाटा एंटर करता जाऊंगा और वो डाटा शीट 2 में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले दो कॉलम जो हैं बी और सी, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके इनकी जो विड्थ है इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले दो रोज जो है उसको हम खाली छोड़ लेते हैं। थर्ड रो से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मुझे जो चाहिए वो है रोल नंबर, मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिख लिया। नेक्स्ट सेल में मैं लिखता हूँ नेम और थर्ड सेल में मैं यहाँ पर लिखूंगा फादर्स नेम, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया फादर्स नेम। इसी तरह से जो फोर्थ सेल है वहाँ पर हम लिख लेंगे डिपार्टमेंट। ये हम उसी तरतीब से लिखेंगे जिस तरतीब से हमने जो है वो कॉलम शीट 2 में सेट किए हुए हैं। डिपार्टमेंट के बाद हमारे पास आ जाता है एड्रेस, मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख लिया। फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास है फ़ोन नंबर, तो मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर को लिख लिया। इसको लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, इन दोनों जो हमारे पास कॉलम्स थे हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाके इसकी अलाइनमेंट को हम कर लेंगे सेंटर और कर लेंगे मिडल। अब हम क्या करते हैं, ये जो रोज थी इन रोज को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से, और इनकी जो हाइट है इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो है ये गुड लुकिंग हमें यहाँ पर नजर आए। उसके बाद जो फर्स्ट हमारे पास दो जो रोज हैं जो अपर अबव इसके ऊपर हमने छोड़ी थी, हम जाके इसको कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे जो भी हेडिंग हमें देनी है या जो भी रिकॉर्ड हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड। और अब हम क्या करते हैं जी, इस पूरे के पूरे डाटा को सिलेक्ट करके इसको हम कर लेंगे ऑल बॉर्डर। हम एक कॉलम राइट साइड से और एक कॉलम लेफ्ट साइड से और कुछ इस तरह से ऐसे इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इसमें कोई ना कोई कलर फिल कर देंगे। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पर जाके मैं कलर कुछ इस तरह से फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड था इस स्टूडेंट रिकॉर्ड को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, जाके इसके साइज को हम कर देंगे थोड़ा सा इंक्रीज। और इसी तरह से रोल नंबर और जो भी नेम, फादर नेम, बाकी सभी डाटा लिखा हुआ है इसके भी फ़ॉन्ट के साइज को हम कर लेंगे इंक्रीज। यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके भी फ़ॉन्ट के साइज को हम कर लेंगे इंक्रीज 16 तक। फिर इन्हीं सभी सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाके इसको कर लेंगे नो फिल। तो ये कुछ इस तरह से हमें शो होगा। ऊपर वाली ये जो रोज हैं जो इजाफी नजर आ रही हैं इसको हम जाके डिलीट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस जो है वो बन चुका है। मजीद हम इनकी जो विड्थ है इसको इंक्रीज कर लेते हैं। नेम और रोल नंबर वाली तो ठीक है, ये जो सी वाला कॉलम है इसको मैं मजीद कर लेता हूँ इंक्रीज, क्योंकि इसके अंदर डाटा हमने ऐड करना है तो डाटा ज़्यादा भी हो सकता है। और इसी तरह से नीचे एक और रो को मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर हम बटन ईजिली बना सकें। तो यहाँ तक हमारा किसी हद तक इंटरफेस बन चुका है।
अब हमने सिंपल इंसर्ट में चले जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर हम जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे आइकन के ऊपर, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है शेप्स। शेप्स के ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं, जिस भी शेप का बटन बनाना चाहते हैं उस शेप को आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ से जाके रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपल उसको जाके यहाँ पर ऐसे जो है वो ड्रॉ करवा दूंगा, बिल्कुल मिड में कुछ इस तरह से, ये ऐसे ठीक हो गया जी। फिर हमने इस शेप को सिलेक्ट कर लेना है, चले जाना है शेप फॉर्मेट में। यहाँ पर शेप स्टाइल्स के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, यहाँ से हम शेप इफेक्ट में जाएंगे और जाके इसका कोई भी इफेक्ट जो आपको सूटेबल लगे वो आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर शेडोज है, रिफ्लेक्शंस है, ग्लो है, जो भी आपको सेट लगे। तो मैं यहाँ से जाके ये वाला जो बटन वाला स्टाइल है इसको जाके मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। उसके बाद इसके ऊपर 2 टाइम हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाके हम लिख लेते हैं कैप्शन सेव डाटा के नाम से। मैंने यहाँ पर कैप्शन लिख ली, इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करके होम वाले टैब में गया, जाके इसकी अलाइनमेंट को मिडिल कर लूंगा और इसके साइज को हम कर लेंगे थोड़ा सा इंक्रीज। अगर इसके जो ऊपर कलर है इसको आप चेंज करना चाहते हैं, इसको बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं तो वो आप कर लें। तो हम इसके कलर को कर लेते हैं जी ब्लैक, कुछ इस तरह से। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से जो बटन है ये शो हो रहा है। मजीद आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिस तरह से भी इसको आप फॉर्मेट करना चाहें। अब हम क्या करते हैं, ये जो ग्रिड लाइन है इनको हम रिमूव कर लेते हैं। उसके लिए व्यू वाले टैब में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास शो के नाम से ग्रुप है, ग्रिड लाइन को जाके अनचेक करेंगे तो जितनी भी ग्रिड लाइन है वो सभी रिमूव हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, हम मेन काम की तरफ आते हैं, जो काम हमने करना है। हम काम ये करने वाले हैं कि यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड लिखें जब उसको सेव करें तो वो ऑटोमेटिकली शीट 2 में जाके सेव हो जाए। तो हमने यहाँ पर पहले डाटा लिख लेना है, तो मैं यहाँ पर जाके डाटा लिख लेता हूँ। तो रोल नंबर में जाके हम अपना रोल नंबर लिख लेते हैं 6677। उसके बाद हम नेम में चले जाते हैं, नेम में जाके मैंने यहाँ पर नेम लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट सेल में फादर नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पर फादर नेम को लिख लेता हूँ। डिपार्टमेंट हम लिख लेते हैं कंप्यूटर साइंस। इसी तरह से एड्रेस हम लिख लेते हैं कोटद्दू पाकिस्तान। तो मैंने यहाँ पर जाके एड्रेस को लिखा। उसके बाद फ़ोन नंबर जो भी है उस फ़ोन नंबर को हम यहाँ पर जो है वो टाइप कर लेंगे। अब हमने माइक्रो को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये सारे का सारा काम माइक्रो की मदद से होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइक्रो को रिकॉर्ड करेंगे। माइक्रो हम 2 जगह से जाके रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले नंबर पर डेवलपर टैब है, डेवलपर टैब में जाइए, यहाँ पर आपको माइक्रो के अगेंस्ट जितने भी ऑप्शन है वो सभी मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर आप व्यू वाले टैब में जाइए, तो बिल्कुल राइट साइड में आपको माइक्रो के नाम से ऑप्शन शो हो रहा है, तो यहाँ से जाके भी आप माइक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम चले जाते हैं डेवलपर टैब में, यहाँ पर गए और यहाँ पर जाके हम क्लिक करेंगे रिकॉर्ड माइक्रो के ऊपर। तो अब हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा रिकॉर्ड माइक्रो के नाम से। तो हमने क्या करना है, इस माइक्रो का नाम रखना है। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ सेव डाटा, ठीक हो गया। इसके अंदर स्पेस मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि हम इसके अंदर स्पेसेस नहीं दे सकते। अगर आप स्पेसेस देना चाहते हैं तो उसकी बजाय आप यहाँ पर अंडरस्कोर को यूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर अंडरस्कोर को यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर को लगा लिया। इसकी शॉर्टकट की हम नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि हमने शॉर्टकट की नहीं लगानी, बल्कि हमने इस बटन के ऊपर जाके माइक्रो को एनेबल करना है। और अब हम प्रेस कर देंगे ओके। जैसे ही ओके वाले बटन को प्रेस करेंगे तो अब हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये जो डाटा है इस डाटा को हम कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद अब हम चले जाएंगे शीट 2 में। शीट 2 में जाने के बाद हम क्या करते हैं, सेल को, ये जो बिल्कुल इसके नेक्स्ट कॉलम वाला सेल है, यहाँ पर जाके ऊपर या कहीं पर भी हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+एरो डाउन, तो लास्ट वाली जो रो है वो हमें मिल जाएगी। फिर हम प्रेस करेंगे Ctrl+एरो लेफ्ट, तो बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला जो लास्ट वाला हमारे पास सेल है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब हम प्रेस करेंगे Ctrl+एरो अप, तो सबसे फर्स्ट वाला जो हमारे पास जो सेल है वो हाईलाइटेड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर हाईलाइट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो मेन काम है, हमने यहाँ से जाके डेवलपर में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है यूज रिलेटिव रेफरेंस, हमने जाके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बिल्कुल इसके नेक्स्ट सेल को हमने सिलेक्ट करना है। फिर हमने दोबारा से प्रेस कर देना है यूज रिलेटिव रेफरेंस को, मतलब हमने इसको ऑफ कर दिया। इससे क्या होगा, हर दफा हमारा जो सेल है वो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता जाएगा। अब हम सिंपल जो है वो जो डाटा हमने कॉपी किया हुआ था शीट 1 से उसको हम पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं तो अब हम यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+Alt+V, मतलब हमने पेस्ट स्पेशल करना है। तो यहाँ पर जाके हमने सिलेक्ट कर लेना है ट्रांसपोज को। तो मैं इसको ट्रांसपोज को मैंने चेक किया और प्रेस किया ओके। तो वो जो डाटा हमने वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। चले जाते हैं वापस शीट 1 में। शीट 1 में जाने के बाद
ये जो डाटा था जो सिलेक्टेड था इसको जाके हम डिलीट कर देंगे डिलीट बटन से, और अब हम जो फर्स्ट वाला रोल नंबर वाला सेल है इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे ताकि हर दफा ये जो फर्स्ट सेल है ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए, और हमने जो रिकॉर्डिंग हमारी हो रही थी माइक्रोज की उसको कर देना है स्टॉप। तो हम प्रेस कर देंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग को, तो हमारा माइक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब हमने जो लास्ट और एंड वाला काम करना है, जो हमने बटन बनाया हुआ था सेव डाटा वाला, इसके ऊपर जाके माइक्रो को एनेबल कर देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हमें मिलेगा असाइन माइक्रो वाला। ठीक हो गया जी। जैसे ही हम असाइन माइक्रो करेंगे तो इसके ऊपर इस बटन के ऊपर जो माइक्रो है वो ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा। तो मैं जाके इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद वो हमसे वही डायलॉग बॉक्स शो होगा, हमने जितने भी माइक्रोस बनाए होंगे वो हमें उसकी लिस्ट देगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही माइक्रो बनाया हुआ है सेव डाटा वाला, मैं इसी को इसके ऊपर एनेबल करना चाहता हूँ, तो मैंने जाके इसको सिलेक्ट किया और प्रेस कर दिया ओके। ओके को प्रेस करने के बाद बिल्कुल साइड पर एक क्लिक करूंगा। अब दोबारा जब मैं सेव डाटा के ऊपर जाता हूँ तो ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से हाथ वाला जो ऑप्शन है हैंड वाला वो हमें शो हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो माइक्रो है वो यहाँ पर एनेबल हो चुका है, इस बटन को असाइन हो चुका है। ट्राई करते हैं कि क्या हमारा ये जो फॉर्म है ये ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर जाकर रोल नंबर लिखता हूँ 8899, नेम जो है जाकर यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ राशिद अली, उसके बाद फादर नेम उसका नाम लिख लेता हूँ खान मोहम्मद, तो मैंने उसका फादर नेम लिख लिया। इसी तरह से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट है IT, उसके बाद एड्रेस, एड्रेस लिख लेते हैं जी XYZ, कोई भी एड्रेस है। फोन नंबर जो भी है उसको हम टाइप कर लेते हैं और प्रेस करते हैं सेव डाटा को। तो देखिए हमारा ये जो कर्सर है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फर्स्ट में आ गया, और जो मैंने डाटा यहाँ पर लिखा था वो यहाँ से जो है वो वैनिश हो चुका है, वो गायब हो चुका है। चलते हैं शीट 2 में, तो ये देखिए वो जो डाटा मैंने लिखा था वो यहाँ पर सेव हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक और एंट्री करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर रोल नंबर एंटर करता हूँ 6677, जाके नेम को लिख लेता हूँ, नेम को लिखा, उसके बाद फादर नेम, यहाँ पर जाके हमने फादर नेम लिख लिया। डिपार्टमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम एड्रेस लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ पर फिर से एड्रेस लिख लेता हूँ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे जी, फोन नंबर लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर जाके फोन नंबर लिख लिया और प्रेस करता हूँ सेव डाटा वाला बटन। तो ये वाला डाटा जो है ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट बिल्कुल उसके जो रो थी उसके अंदर जाके ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ऑटोमेटिकली फॉर्म की मदद से डाटा की एंट्री को सीखा, जिसमें हम माइक्रोस को अप्लाई करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक और फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।